जय श्री कृष्ण सभी को। आप सभी का एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो चालू करने से पहले मैं पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इस नवरात्रि में आप सभी माता रानी की भक्ति करें, माता रानी को समझें, शक्ति तत्व को समझें और उस तत्व को समझकर उनकी भक्ति करें। और इसके बाद निरंतर जीवन भर किसी न किसी फॉर्म में आप माता रानी की सेवा करते रहें। देखिए, जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो पूजा या तो सात्विक होती है या तो तामसिक होती है। और हमें ये समझना है कि हम किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं, हम किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। क्या हम सात्विक सेवा कर रहे हैं या हम तामसिक सेवा कर रहे हैं। तामसिक पूजा वो कहलाती है जहाँ पे आप बिना कुछ समझे, बिना उस तत्व को पहचाने जब आप पूजा करते हैं तो वो तामसिक कैटेगरी में आती है। ये एक तरह से वैसे ही है जैसा कि एक विद्यार्थी को एग्ज़ाम लिखना है और वो अपना सिलेबस समझ के नहीं, सिर्फ उसको रट के चला गया है मार्क्स पाने के लिए। तो मार्क्स तो मिल जाएंगे अगर उसने प्रॉपरली सारी चीज़ें रटी हुई हैं और वो लिख देगा तो उसे नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन वो कभी भी गहरी जो वो नॉलेज है जो उसके सिलेबस में थी उसे वो समझ उस गहराई तक वो नहीं पहुंच पाएगा। वो कभी उस सत्व गुण को नहीं समझ पाएगा, वो उस विद्या का यूज नहीं कर पाएगा। तो भक्ति में भी ऐसा ही है। आप किसी चीज को पाने के उद्देश्य से अगर सेवा कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं बिना कुछ समझे कि आप किसकी भक्ति कर रहे हैं तो वो तामसिक कैटेगरी की भक्ति होती है। और जहां आप समझ के भक्ति कर रहे हैं वो सात्विक कैटेगरी की भक्ति होती है। तो इस वीडियो में मेरा थोड़ा सा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि शक्ति कौन है। जब हम बोलते हैं माता रानी, जब हम बोलते हैं जय माता दी, तो वो कौन है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आपकी जो तामसिक भक्ति या पूजा है वो सात्विक भक्ति और पूजा में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तत्व को समझते हैं, इस नॉलेज को समझते हैं, तो आप ऑलरेडी सात्विक पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं समझते उनके लिए, आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि शक्ति कौन है। आदि शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में हमें ये बताते हैं कि शिव जो हैं वो अ अक्षर से रिप्रेजेंट होते हैं और शक्ति जो है वो ई अक्षर से रिप्रेजेंट होती है। अब अगर आप देखें शिव शब्द में से अगर आप ई को हटा दें तो वो बन जाता है शव। शव यानी कि किसी भी प्रकार का रिएक्शन देने की क्षमता जिसमें नहीं हो। जैसे डेड बॉडी होती है तो वो किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं दे पाती। तो शव वो होता है जो कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाए, छोटी से छोटी चीज का भी रिएक्शन नहीं दे पाए, बड़ी से बड़ी चीज का भी रिएक्शन नहीं दे पाए। तो जब शक्ति शिव से अलग होती है तो वो बन जाता है शव, यानी कि भगवान शिव कुछ कर नहीं सकते। भगवान शिव परम ईश्वर हैं लेकिन बिना शक्ति के वो कुछ नहीं कर सकते। और जब उसी शव में ई आप वापस जोड़ देते हैं तो वो बनता है शिव, जो हर प्रकार का सृजन करने की क्षमता रखते हैं। तो क्रिएशन या सृजन जो हो रहा है वो शक्ति की वजह से होता है। बिना शक्ति के कोई भी क्रिएशन संभव नहीं। और ये आप नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं, जो फेमिनिन एनर्जी है क्रिएशन वहीं से होता है। किसी भी चीज का जो क्रिएशन है वो फेमिनिन एनर्जी की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं शक्ति। जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है शक्ति।
आदि शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि आप वो हैं, शक्ति के लिए वो ये कह रहे हैं कि आप वो हैं जिनके बिना भगवान शिव कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टिल हैं। इतनी आपकी महिमा है, तो आपकी पूजा, आपकी उपासना, आपकी स्तुति करने का जो अटेम्प्ट भी कर रहा है, किसी ना किसी पुण्य की वजह से कर रहा है। आप खुद सोचकर देखिए, जिनके वियोग से, यानी कि अगर शक्ति शिव से अलग हो जाए तो शिव बन जाते हैं शव, और जब शक्ति शिव के साथ आती है तब ये सारा क्रिएशन होता है, ये सारा प्रोसेस चलता है। तो उन शक्ति की अगर हम उपासना या स्तुति कर रहे हैं तो उसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। वही व्यक्ति अटेम्प्ट कर पाएगा जिसके पास पुण्य है। इतनी महिमा है शक्ति की, जो कि शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। कुछ भी क्रिएट हो रहा है, जैसे यहां पे ये स्केल है, ये स्केल भी क्रिएट हुआ है, तो इसके अंदर भी शक्ति है, फेमिनिन एनर्जी, माता रानी शक्ति है। ये कैलकुलेटर है मेरे पास यहां पे, शक्ति। कोई भी चीज क्रिएट हुई है वो शक्ति है। भगवान शिव क्या है? एक समुद्र है, एक स्टिल समुद्र, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस एक स्टिल समुद्र। और जब उस समुद्र में रिपल आता है तो हम देखते हैं कि उस समुद्र का फॉर्म है, पानी हमें एक अलग फॉर्म में दिखना चालू होता है। तो वो जो रिपल है वो शक्ति है, जो उस जल को, उस समुद्र को एक फॉर्म दे रही। तो इसलिए आदि शंकराचार्य ने ये कहा है कि माता, आपकी स्तुति करना, आपकी पूजा करना, आपकी सेवा करना, अगर इसका कोई अटेम्प्ट भी कर रहा है तो उसके लिए वो पुण्य का काम है, किसी पुण्य की वजह से वो अटेम्प्ट कर रहा है। अब जब तक हम ये समझेंगे नहीं तो हम एक इग्नोरेंस की प्रवृत्ति में, एक तामसिक प्रवृत्ति में पूजा करेंगे। जैसे नवरात्रि चालू हो गई तो ठीक है भाई, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके लिए बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे हम कुछ भी कुछ करते जा रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं। पंडित जी को भी बुला लिया, उनके साथ भी पूजा कर दी, सारी चीजें होंगी, लेकिन हमने नहीं समझा कि वो शक्ति तत्व क्या है। अगर हम इस चीज को समझते, जो मैंने अभी आपको बताया, तो हम सबसे पहले धन्यवाद देते कि माता, आपने हमको वो पुण्य दिया, आपने हमको एलिजिबल बनाया कि हम आपकी स्तुति करने का अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये अटेम्प्ट करने के लिए भी पुण्य चाहिए, और ये अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक बहुत पुण्य का काम है। आपका आउटलुक बदल जाएगा। जहां पे आप किसी चीज की इच्छा के लिए कुछ आप माता रानी की पूजा कर रहे थे, अब वो इच्छा आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगी, और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, आपके लिए प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आप किसकी उपासना कर रहे हैं। तो ये अंतर होता है सात्विक भक्ति में और तामसिक भक्ति में। आपकी जो अप्रोच है वो ही चेंज हो जाती है। जब शक्ति ने क्रिएशन का प्रोसेस चालू करा, जब ये पूरी दुनिया क्रिएट हुई, हजारों सोलर सिस्टम्स क्रिएट हुए, तो ये कैसे क्रिएट हुए? ये गुणों के आधार पे क्रिएट हुए, अलग अलग फॉर्म्स के आधार पे क्रिएट हुए। इसलिए जो शक्ति है उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं। सबसे पहले गुणों के लेवल पे जो फॉर्म्स आते हैं, जहाँ पे सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 गुण हैं। तो इन 3 गुणों से दुनिया का निर्माण चालू हुआ। तो इन 3 गुणों में शक्ति के अलग अलग रूप हैं, जिन्होंने वो फॉर्म लिया।
और इन तीनों की ही आवश्यकता है, आगे जो फॉर्म्स है उनकी भी आवश्यकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, तो जब तक वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो ये एलिमिनेशन का जो कार्य है, ये एक तामसिक प्रभाव वाला कार्य है। एलिमिनेशन, किसी चीज को खत्म करना। तो जो शक्ति का फॉर्म तामसिक गुण पर आधिपत्य रखता है, उस फॉर्म के सामने जाने से, उस फॉर्म से प्रार्थना करने से आपका वो वायरस एलिमिनेट होगा। तो तामसिक फॉर्म पे आधिपत्य किसका है? माँ काली का। तो माँ काली से जब आप जाके प्रार्थना करेंगे कि ये वायरस को दूर करो, तो वो आपको आशीर्वाद देंगी और उस आशीर्वाद से आपका वायरस दूर हो जाएगा। अब यही प्रार्थना लेकर अगर आप सरस्वती माँ के पास चले जाएंगे तो वहां पे आपका वायरस दूर नहीं होगा, क्योंकि सरस्वती जी जो हैं उनका आधिपत्य सत्व गुण पर है। तो ये एलिमिनेट करने का कार्य नहीं करेंगी, वो आपको विद्या देंगी, नॉलेज देंगी। अगर आप ये प्रार्थना लेके जाते हैं कि मुझे विद्या दीजिए, मुझे नॉलेज दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, तो वो आपको प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि विद्या, ज्ञान, नॉलेज ये सब सत्व गुण पे आते हैं, और सत्व गुण का जो आधिपत्य है वो सरस्वती जी के पास है। आप अगर सांसारिक सुख की के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर आप धन के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सब राजसिक गुणों के अंदर आता है। उसका जो आधिपत्य है वो माँ लक्ष्मी के पास है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग गुणों के आधार पे शक्ति के अलग अलग रूप हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी से आपका प्रोटेक्शन हो, तो नेगेटिव एनर्जी तामसिक है, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको एक तामसिक एनर्जी की आवश्यकता है, जो तामसिक एनर्जी से शील्ड कर सके और उसे खत्म कर सके। तो आपको अगेन माँ काली के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि तमस के ऊपर आधिपत्य उनका है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिएशन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी, उस फॉर्म में शक्ति ने अपने आप को मैनिफेस्ट करा। जैसे किसी की कुल देवी है, कुल देवता है, वो भी एक मैनिफेस्टेशन है शक्ति। कुल देवी जो है वो एक शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है, जो आपके कुल को चलाती हुई आ रही है। तो आप जिस भी फॉर्म से कनेक्ट कर पाते हैं, आप उनकी पूजा और उपासना उनको समझ कर करिए कि वो कौन है। अभी मैंने आपको बताया कि शक्ति कौन है, लेकिन आप अगर किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म की उपासना कर रहे हैं तो उन्हें भी समझिए कि वो फॉर्म क्या है, वो शक्ति का फॉर्म है क्या, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण में समझ कर हम सेवा करें। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, वैष्णवी माता, माता वैष्णो देवी, वो भी शक्ति का एक फॉर्म है। और उनका जो कार्य है, या कार्य नहीं, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि उनको जब पार्वती माता, लक्ष्मी माता और काली माता ने क्रिएट करा, तो क्यों करा? राक्षसों का वध करने के लिए और धरती पर भक्ति बढ़ाने के लिए, भक्तों के अंदर भक्ति का भाव जगाने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए उनका क्रिएशन करा गया था, लक्ष्मी माता, काली माता और सरस्वती माता के द्वारा। और ये जो नाम मिला वैष्णवी, ये भगवान विष्णु ने दिया उनको, कि आप धरती के ऊपर जाओ और वैष्णव धर्म का जो है वो आप प्रचार करो। तो पूरी कथा मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपको जो समझना है, मैं आपको बताने का प्रयास जो कर रहा हूँ वो ये है कि जब हम एक पर्टिकुलर फॉर्म को समझते हैं तो हमारी अप्रोच बदल जाती है उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में। जैसे कि वैष्णवी माता जो हैं, उनको जब भगवान विष्णु ने धरती पर भेजा और कहा कि आप जाओ, जाके भक्तों का उद्धार करो, तो त्रेता युग में वैष्णवी माता
धरती पर आई। उसके पहले सतयुग में आई थी राक्षसों का वध करने के लिए, उसके बाद फिर त्रेता युग में आई। और त्रेता युग में वो शुरुआत से ही भगवान विष्णु की प्रार्थना करती थी, उनकी सेवा करती थी, उनकी पूजा करती थी। जब उनको ये पता चला कि भगवान श्री राम उस समय सीता जी की खोज के लिए लंका जा रहे हैं, तो वैष्णवी माता ने कठोर तपस्या करनी चालू करी और उन्होंने सिर्फ एक ही नाम का जप करा, राम राम राम। और भगवान राम को आना पड़ा उन्हें दर्शन देने के लिए। तो जब भगवान राम आए उन्हें दर्शन देने के लिए, तो उस समय वैष्णवी माता ने कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करिए। भगवान राम ने कहा कि नहीं, इस अवतार में, इस जन्म में मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक पत्नी व्रत में हूँ। मैंने एक पत्नी व्रत दिया हुआ है और इस अवतार में, इस जन्म में मैं सिर्फ और सिर्फ सीता जी को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। और फिर भगवान श्री राम ने उनको कहा कि आप त्रिकुट पर्वत पर चले जाइए और वहां पे रह के आप इंतजार करिए। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लेकर आऊंगा, तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तो अभी जो माता है वो त्रिकुट पर्वत पर है, कटरा में। और भगवान श्री राम ने उनसे ये भी कहा कि तब तक आप भक्तों का कष्ट दूर करिए, भक्तों का उद्धार करिए, भक्तों को दर्शन दीजिए और वैष्णव धर्म की महिमा बनाइए। तो ये काफी लंबी कथा है, मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। तो जब हम वैष्णवी माता के दर्शन के लिए जाते हैं कटरा, तो जय माता दी बोलते हुए आपको चढ़ाई करनी चाहिए। और बीच बीच में माता की प्रसन्नता के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम से माता बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उन्होंने भी राम नाम की तपस्या करी थी। तो जब हम जय माता दी, फिर जय श्री राम, इस तरह से जब हम वो चढ़ाई करते हैं, तो आपको माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये एक छोटा सा सीक्रेट है। तो अब ये हमें क्यों पता चला? क्योंकि हमने वैष्णवी माता को समझने का प्रयास किया, तो हमें ये चीज मालूम है कि वैष्णवी माता की जो भक्ति है वो कैसे करी जाए। ऐसे ही जब आप लक्ष्मी माता की भक्ति करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लक्ष्मी जी को समझने का प्रयास करिए कि वो कौन है, वो जो फॉर्म है उस शक्ति का, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्हें क्या चीजें अच्छी लगती हैं। तो जब आप उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि मखाने की जो खीर है वो उनको बहुत प्रिय है। तो लक्ष्मी जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, उसमें आपने स्वयं मखाने की खीर बनाकर एक चांदी की कटोरी में उनको अर्पित करी है, तो उससे वो बहुत प्रसन्न होंगी। वो उस खीर से वो प्रसन्न नहीं होंगी, वो उस भाव से प्रसन्न होंगी कि ये जो मेरा भक्त है, इन्होंने मुझे समझने का प्रयास करा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किस चीज से प्रसन्नता मिलती है, और उस चीज में एफर्ट करके उस चीज को बना के मेरे सामने प्रस्तुत कर। वो जो भाव है, उस भाव से वो प्रसन्न हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर आप पेड़ा भी उनके सामने रखेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगी, लेकिन जब वो मखाने की खीर आप रखोगे तो उसमें इंटेंशंस आपके बहुत ही अलग होंगे। और जब वो आप अर्पित करते हैं भोग माँ लक्ष्मी को, तो किस प्रकार से हमें वो करना है? ग्रेटिट्यूड से, कि आपने ये मौका दिया कि हम आपको ये खीर सर्व कर पा रहे हैं, आपने ये मौका दिया, आप शक्ति हैं। तो इस तरह से जो आपकी तामसिक भक्ति है या इग्नोरेंस वाली जो भक्ति है आपकी,
वो सात्विक भक्ति में परिवर्तित होती है। और इसके लिए सबसे अच्छा जो समय है वो नवरात्रि का समय। क्यों? क्योंकि जो शारदीय नवरात्रि होती है, शारदीय नवरात्रि से रात्रि का जो समय है ना, वो बढ़ना चालू हो जाता है। अब रातें लंबी होनी चालू हो जाएंगी, दिन छोटे होने चालू हो जाएंगे। वो अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से ही चालू होता है। तो जब रात्रि का समय लंबा होना चालू होता है तो वहां पे जो लूनर एनर्जी है, जो चंद्रमा की शक्ति है, वो बढ़नी चालू हो जाती है। इसीलिए इस समय, नवरात्रि के समय पर हम देवी से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मून स्ट्रांग होना चालू होता है। मून का जो समय है वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा समय माना जाता है देवी की उपासना के लिए, देवी की भक्ति के लिए, समझकर उनकी भक्ति करने के लिए। तो इस नवरात्रि मैंने एक छोटा सा इवेंट प्लान करा है, जहां पर चंडी पाठ का अर्थ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये जो सेशंस हैं ये सुबह 8:30 बजे होंगे। द्वितीया से ये सेशंस चालू होंगे, मंडे से, और नवमी पर ये सेशंस एंड होंगे। तो प्रयास करिएगा कि ये सेशंस आप मिस ना करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, सुबह 8:30 बजे। इन सेशंस को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक संक्षिप्त नवरात्रि की साधना भी हम करेंगे, जिससे हमारी भक्ति और ज़्यादा डेवलप हो। तो साधना आप अपने एंड पे करेंगे, मैं आपको गाइड करूँगा। और उसके बाद जो हमारा सत्संग है वो रोज सुबह 8:30 बजे चलता रहेगा। तो प्रयास करिएगा कि इस नवरात्रि आप सत्संग भी करें, साधना भी करें, या अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तो आप अवश्य ही करें। इस समय को व्यर्थ ना जाने दें, या जो आपके रूटीन के काम है उनमें इस समय को आप ना जाने दें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः मैं एक बार फिर से शारदीय नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय माता।